ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम एक छोटी सी ड्राइंग बनाएंगे मास्टर कैम कैड के अंदर। ठीक है, पहले वायर फ्रेम बनाएंगे, फिर 3D में सॉलिड मॉडलिंग से बनाएंगे, फिर इसका सेम चीज हम वायर फ्रेम में प्रोग्रामिंग करके इसका 3D मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक। तो दो तीन तरीकों से हम ये ड्राइंग बनाना चाहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जैसे जैसे मैं यहाँ करूंगा वैसे वैसे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम मास्टर कैम खोलेंगे तो हमारे पास यही स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ जी। ठीक है, मैंने व्यू में जाके एक्सिस और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन कर लिया ताकि मेरे को नजर आए सेंटर कहाँ पड़ा है। ठीक है, अगर ये बंद होता है तो नजर नहीं आता। एक्सिस ऑन कर लेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन कर लेंगे तो सेंटर नजर आएगा। ठीक है, एक हमारे को सर्कल नजर आ रहा है 160 डायमीटर का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वायर फ्रेम में जाके एक सर्कल बना देंगे सेंटर पॉइंट से। पहले कहीं पे भी क्लिक कर दो और उसके बाद इसका चेंज कर दो, 160। ठीक है, 160 का डायमीटर है। जितनी देर सियान कलर का है उतनी देर मैं उसको मॉडिफाई सर कर सकता हूँ। हाँ, बोलो बोलो। डायमेंशंस एमएम चे सर। हाँ, एएमएम में अगर यूनिट चेंज करने हैं मेरे को तो फाइल में जाएंगे या कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हैं इंचेस में। पर ये ओके। होगा करंट सेशन के लिए। अगर मेरे को परमानेंटली चेंज कर लें तो मैं यहाँ पे जाके स्टार्ट एंड एग्जिट में जाके यहाँ से चेंज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इंचेस कर दूंगा तो ये परमानेंटली चेंज है। ठीक है ठीक। ठीक है, तो यूनिट से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बनाने का तरीका सेम ही है। हाँ ठीक है, जी। उसके बाद हमारे को यहाँ पे एक नजर आ रहा है पॉलीगन। ठीक है, 130 है ना, सरकमस्क्राइब पॉलीगन है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर ही हमारे पास पॉलीगन की भी ऑप्शन होती है। ठीक है, सेंटर पॉइंट बताना है, रेडियस बताना है। ठीक है, ये भी सरकमस्क्राइब वाला रेडियस ही पूछ रहा है, तो यानी कि 130 है तो यानी कि 65 हो गया रेडियस हमारा। तो ये 65 हम वैल्यू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे रेडियस भी लगा हुआ है कॉर्नर्स के अंदर। तो यहाँ पे R15 का रेडियस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे कॉर्नर रेडियस 15 दे देंगे तो साथ में ही रेडियस भी लग जाएगा। ओके। ठीक है, जितनी देर ये सियान कलर का है उतनी देर मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। अभी जो हम रेडियस दे रहे हैं वो फ्लैट वाली साइड का दे रहे हैं, यानी सरकम एक सरकमस्क्राइब होता है, एक इनसरकमस्क्राइब है ना, तो ये इनसरकमस्क्राइब है फ्लैट वाला। अगर कॉर्नर वाला होता तो कॉर्नर वाली डायमेंशन देनी पड़ती। फ्लैट वाला अभी हमारा जो ड्राइंग में है वो फ्लैट टू फ्लैट डायमेंशन दी हुई है। ठीक है, तो इसलिए हमने पॉलीगन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे को एक सर्कल दे रखा है 12 रेडियस का, 15 इधर है, 5.5 इधर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक सेंटर में लाइन लगा सकते हैं और इसको यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है ऑफसेट। ऑफसेट एंटिटी, यानी कि हमें कितना ऑफसेट करना है, 5 ऑफसेट करना है इस लाइन को इस साइड। ओके, ठीक है, और ये सेंटर पॉइंट चाहिए तो हमारे को यहाँ से 15 ऑफसेट करना है। तो ऑफसेट कर लेंगे 15। पहले वैल्यू भर दो, फिर किस लाइन को ऑफसेट करना है, फिर किस साइड का। ठीक है, ओके। ओके कर देंगे। एक सर्कल हमारे को 12 का रेडियस दिया हुआ है और एक 85 का दिया हुआ है। हम यहाँ से सेंटर पॉइंट लेके 12 रेडियस, 12, ये जो टिक है इससे सिर्फ अप्लाई होता है, इसको कर देंगे तो कमांड खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मुझे 85 भर के अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो सर्कल कमांड ऑन रहेगी, अगर मैं इधर वाला ऑन कर दूंगा तो वो कमांड खत्म हो जाएगी। ये जब भी ये रेड या ब्लिंक पिंक कलर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी चीज को मॉडिफाई किया है। तो हम राइट क्लिक करके क्लियर कलर कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन का काम खत्म हो गया, इस लाइन का काम खत्म हो गया, तो इनको मैं डिलीट कर सकता हूं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है एंगल पे 18 डिग्री और इधर लगी हुई है लाइन 30 डिग्री। ठीक है, तो मेरे को लाइन लगानी है टेंजेंट से। तो यहाँ पे देखो लाइन जब मैं कमांड लेता हूँ टेंजेंट ऑन है।
हाँ तो जी। जब मैं सर्कल पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली टेंजेंट लाइन ही लगेगी। ठीक है, तो मैंने कहीं पे भी क्लिक कर दिया, मान लो इसकी लेंथ 80 देनी चाहता हूं मैं, और एंगल कितना है, एंगल हमारे को ड्राइंग में दे रखा है 30 डिग्री, यानी 270 प्लस 30 300 हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है ना ये, हाँ जी। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है। तो ये 270 वाली लाइन से हमारे को एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री पे लाइन आ जाएगी। ऐसे ही हमारे को 18 डिग्री पे लाइन लगानी है, तो लाइन लो, टेंजेंट मेरा ऑन है, जस्ट सर्कल पे क्लिक करना है और कहीं पे भी क्लिक कर दो। अब इस केस में क्या होगा, 270 माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ 270 माइनस 18, तो वो अपने आप माइनस कर देगा। ठीक है, अभी हमारे को एक और सर्कल नजर आ रहा है, पर इसका हमारे को कोई रेडियस वगैरह नहीं दिया हुआ, पर ये 18 वाले को भी टेंजेंट है, 13 वाले 30 को भी टेंजेंट है, और 85 को भी टेंजेंट है। तो हम यहाँ पे हमारे पास आर्क टेंजेंट की कमांड होती है, इसके अंदर ऑप्शन होती है आर्क 3 एंटिटीज। तो अगर मैं 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूंगा तो तीनों के टेंजेंट एक आर्क जो है ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ठीक है, वैसे तो हमारे को ऐसे ही चाहिए, ये बिल्कुल सही बना है, पर अगर मेरे को क्लोज्ड आर्क चाहिए, यानी कि कंप्लीट सर्कल चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन होती है क्लोज आर्क। क्लोज आर्क लेके सर्कल पे क्लिक करेंगे, एंड सिलेक्शन करेंगे, तो कंप्लीट क्लोज आर्क बन जाएगी। ओके। ठीक है, जो भी चीज मुझे नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा चीज जो है उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। अगर पार्शली नहीं चाहिए तो मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ, यानी कि मतलब जिस पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा तो जैसे ही उसको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो वहां पे डिवाइड कर देगा। ठीक है, पर डिवाइड करते हुए हमारे को ये ध्यान जरूर देना है कि ब्लिंक क्या चीज होगी। ठीक है, अगर हमने गलत जगह पे क्लिक कर दिया जो ब्लिंक हो रही है तो वो डिलीट हो जाए। कलर मैंने बताया, कलर इसलिए आता है क्योंकि हमने मॉडिफाई किया, तो राइट क्लिक करके क्लियर कलर कर सकते। ठीक है, कोई भी डायमेंशन देखनी है तो यहाँ से ड्राफ्टिंग में जाके मैं इसका डायमीटर चेक कर सकता हूँ, है ना, मैं इसका एंगल चेक कर सकता हूँ। एंगल के लिए एक और लाइन लगानी पड़ेगी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जो भी डायमेंशन चेक करनी है वो हम देख सकते हैं, इसको बाद में देखेंगे डायमेंशनों को। फिलहाल हमारा मकसद है कि इसको 3D में कन्वर्ट किया जाए, है ना, तो इसको आइसोमेट्रिक व्यू कर लेते हैं। अब अगर मैं ड्राइंग ध्यान से देखूं तो टोटल इसकी थिकनेस है 20 की, ये भी 5 है, ये 10 है। ठीक है, तो मैं सॉलिड में जाके इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। डायरेक्शन यहां से चेंज होगी, टोटल है ये 20 का, ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे ही ओके किया ये फिर से पूछने लग गया क्योंकि हमने अप्लाई वाली ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक है, तो कमांड कंटिन्यू रहती है। तो अब ये जो चीज है इसको मुझे करना है कट बॉडी, पर कितना करना है, ओनली 5। ठीक है, फिर से ओके करेंगे, और ये जो बाउंड्री है इसको हमने 10 mm कर, ठीक है, कट बॉडी। ओके, तो ये एक्चुअल में हम मॉडल बनाना चाह रहे थे। ठीक है, ओके। तो एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने एक्सट्रूड करके या एक्सट्रूड कट करके या कट बॉडी करके, एक हमारे पास 2D वायर फ्रेम था जिसको मैंने 3D में कन्वर्ट कर। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं ये सॉलिड बॉडी जो है इसको थोड़ी देर के लिए ब्लैंक कर देता हूँ। अब मेरे पास ये स्केच है। ठीक है, अब हम जाएंगे मशीनिंग के अंदर, मिलिंग मशीन ले लेंगे डिफॉल्ट। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरे को स्टॉक जो है, यहाँ पे स्टॉक सेटअप लिखा हुआ है, स्टॉक सेटअप में जाएंगे, मुझे सिलेंड्रिकल स्टॉक चाहिए। ठीक है, किस डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में चाहिए।
ऑल एंटिटी करूंगा तो ये डायमीटर इसने अपने आप पिक कर लिया, ये वाली वैल्यू हमारे को देनी पड़ेगी 20 mm। ठीक है, यहाँ पे माइनस में वैल्यू नहीं भर सकते, यहाँ पे हमेशा प्लस में ही वैल्यू आएगी, ऑटोमेटिकली नीचे ही जाए। ओके। अभी ऊपर जा रहा है तो हम इसको नीचे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टॉक सेटअप में हमारे को यहाँ पे भी वैल्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, ओ सॉरी -20, वो 20 और ऊपर चला गया। ये कोऑर्डिनेट है, ये 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट कहाँ है, तो मैंने कहा जी -20 पे। तो ये मेरा स्टॉक कैसे आ, ठीक है, यानी कि ये मेरा रॉ मटेरियल हो गया जिसमें से मुझे कोई चीज कटिंग करनी है। हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कई टूल पाथ है, कंटूर भी है, एरिया भी है, पॉकेट भी है, डायनेमिक भी है, इनमें से हम कोई भी चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं चूज कर रहा हूँ एरिया मिलिंग। ठीक है, तो एरिया मिलिंग में वो हमारे से सबसे पहले क्या पूछता है, मशीन रीजन। मशीन रीजन का मतलब है भाई किस एरिया को आप मशीनिंग करना चाहते हो, तो मैंने कहा जी ये वाली बाउंड्री है। देखो यहाँ पे चेन सिलेक्ट है, चेन का मतलब जी। है कि मैं जिस पे भी क्लिक कर दूंगा वो चेन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी टेंजेंशियल। ओके। टेंजेंट भी हो सकती है, कनेक्टेड भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है टेंजेंट हो। तो ये बाउंड्री मैंने सिलेक्ट कर, ठीक है, प्रीव्यू करके मैं देख सकता हूं कि मैं क्या चीज कटिंग कर रहा हूं। ओके कर देंगे, तो यहाँ पे मशीन रीजन 1 लिखा हुआ, स्टे इनसाइड, यानी कि जो हमने मशीन रीजन सेलेक्ट किया उसके अंदर ही रहना। ओके। ठीक है, अब ऑब्वियस है मेरे को टूल चाहिए, तो हमारे को टूल देखना पड़ेगा कि हमारे पास रेडियस 15 का है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से मैं टूल चूज कर सकता हूँ। सर वो क्लाइंब बिलिंग है या कन्वेंशनल बिलिंग है? नहीं, अभी हम वहां पहुंचे नहीं, अभी तो हमने सिर्फ चेन सेलेक्ट की है, हमने एरिया में, अभी यहाँ पे आके जाके बताता हूँ मैं। ओके। मतलब चेन की डायरेक्शन में वो डिपेंड नहीं करता कि मतलब क्लाइंब बिलिंग होगी ज्यादा? नहीं नहीं नहीं, चेन की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं मैं, पर ऐसा कुछ नहीं है उससे। ये जो छोटे वाला एरो है ना, ये हाँ जी, हाँ जी। छोटे वाला एरो डायरेक्शन बताता है भाई किधर कटिंग होनी है। ओके, ओके। ठीक है ना, अंदर वाली साइड होनी है या बाहर वाली साइड होनी है। बाकी मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, वो भी देखेंगे अभी। ठीक है, एक टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने 12 mm का एंड मिल यूज कर, फ्लैट एंड मिल। हाँ फ्लैट एंड मिल लिया। ठीक है, तो जो भी उसको टूल नंबर देना है वो हम वैल्यू दे सकते हैं, जितनी स्पिंडल स्पीड देनी है, फीड देनी है, वो भी हम दे सकते हैं। जो तुम डायरेक्शन की बात कर रहे थे क्लेम कन्वेंशन, वो यहाँ से होगा, क्लॉकवाइज चलाना है या एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। ठीक है, तो हमने कहा जी हमारे को काउंटर क्लॉकवाइज चलाना है। ठीक है, लिंकिंग पैरामीटर में मेरे को टोटल डेप्थ बतानी पड़ेगी कि मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू डेप्थ कितनी में चाहिए। तो मुझे पता है मुझे -10 mm नीचे जाना है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा डेप्थ एक ही बार में आ जाए, हाँ है जी, ना। हाँ जी। तो उसके लिए मुझे डेप्थ ऑफ कट देना पड़ेगा कि मुझे 1 1 mm का डेप्थ ऑफ कट चाहिए। ओके। ठीक है, कटिंग पैरामीटर में, लिंकिंग पैरामीटर में हमने बताया कि टोटल डेप्थ कहाँ तक जाना है, और डेप्थ ऑफ कट में हमने बताया कि कितने कितने का कट लगाना है। ठीक है, कटिंग पैरामीटर में हमारे पास ये पूछ रहा है स्टेप ओवर, क्योंकि हमने पूरा एरिया मिल रफिंग करनी है, तो वो स्टेप ओवर पूछ रहा है कि टूल के डाई का कितना परसेंट, 40 to 45, 50% से नीचे नीचे होना चाहिए, है ना। फिफ्टी ओके। परसेंट पे बीच में लाइन आने लग जाती है, वो बंद करना है। स्टॉक कितना छोड़ना है वॉल्स के लिए और फिनिश फ्लोर के लिए, मैंने कहा जी मुझे कोई स्टॉक नहीं छोड़ना, मैं 0 कर। ओके। ठीक है, जैसे री रफिंग करनी है या फिनिशिंग करनी है तो उसके लिए मटेरियल छोड़ना पड़ता है, पर अभी हम सिर्फ मटेरियल काटना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे को कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो हमारा टूल पाथ क्रिएट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये टूल पाथ को मैं वेरीफाई करके देख सकता हूँ कि मेरा टूल पाथ किस तरीके से कटिंग कर रहा है।
ठीक है, तो यहाँ से मैं वायर फ्रेम बंद कर सकता हूँ कि ये मेरा सॉलिड बॉडी है और ये मटेरियल मैं कटिंग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, पर हमने एक गलती ये कर दी कि ये था हमारा 5 mm, हमारे 10 नहीं करना था, हमारे को ये 5 ही करना था। तो पैरामीटर में जाके टोटल डेप्थ को -5 कर दे। ठीक है, इसकी डेप्थ 5 थी, हमने गलती से 10 भर दी थी। ठीक है, अब ये टूल पाथ मुझे देखना नहीं है, मेरा इसका काम खत्म हो चुका है। पर एक चीज मैं जरूर दिखाना चाहूंगा कि पैरामीटर में यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टॉक 0 है और कहाँ तक गए हम, -5 तक गए। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। और अगर इस टूल पाथ को हाइड करना है तो ये बटन है हमारे पास, टॉगल डिस्प्ले ऑन सिलेक्टेड ऑपरेशन, तो उसको हाइड कर दिया। ठीक है, फिर से हमने एरिया मिलिंग लिया और अब की बार मैंने चेन में मशीन रीजन में ये वाला रीजन सेलेक्ट किया, तो मुझे इस एरिया को कटिंग करनी है। ठीक है, स्टे इनसाइड, उसके अंदर ही रहना। अब की बार जो हमारे को टोटल डेप्थ देनी है वो तो देनी है -15, हाँ सॉरी -10। पर टॉप ऑफ द स्टॉक मेरा अब 0 नहीं होगा, अब ये मेरा -5 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो हम मटेरियल कटिंग कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट हमारे को पहले वाली तरह ही देना है। मटेरियल हमने 0 कर दिया, स्टेप ओवर हमारा टूल के डाई का 45% है, बाकी सब कुछ ओके है। ओके, तो ये हमारा -5 नीचे ही चला। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, आइसोमेट्रिक कर सकते हैं। इसको भी अगर देखना है तो इसको वापस से शो कर लो। ठीक है, अगर मुझे दोनों को एक साथ वेरीफाई करना है तो यहाँ टूल पाथ पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों पे टिक लग जाएगा। अब मैं वेरीफाई करूंगा तो दोनों एक साथ चलेंगे। यहाँ से वेरीफाई के अंदर कलर लूप ऑन कर लेंगे तो दोनों अलग अलग कलर में भी नजर आएंगे। ठीक है, ये जो मॉडल बन गया, ये जो चीज बन गई, इसको मैं सेव स्टॉक एज ए एसटीएल फाइल भी कर सकता हूँ। तो उससे फायदा क्या होगा, अब जो मॉडल सेव कर लिया हमने उसको मैं सॉलिड वर्क्स में खोल के देख सकता हूँ, उसको मैं ऑटोकैड में खोल के देख सकता हूँ, उसको मैं एनएक्स में खोल के देख सकता हूँ, 3D मॉडल को। ठीक है ना, कंपैरिजन कर सकते हैं, कोई असेंबली है तो असेंबल करके देख सकते हैं। ओके ओके। ठीक है? सर एक इसका इसका, मतलब, जी हाँ जी हाँ जी। बोलो बोलो। हाँ नहीं, मैं नेक्स्ट लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा इसके रिलेटेड ड्राइंग से। मैं ये कह रहा था कि इसको बनाने का एक और तरीका भी हो सकता है, हाँ इसी जी। मॉडल को बनाने का, कि मैं यहाँ से सब कुछ वायर फ्रेम, ऑल वायर फ्रेम मैंने ब्लैंक कर दिया। ठीक है, ये जो टूल पाथ है इनको भी मैंने हाइड कर दिया थोड़ी देर के लिए। और जो मेरा मॉडल था, जो हमारा सॉलिड बॉडी थी, उसको मैं वापस ले आया। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे पास 3D मॉडल होता है, हमारे पास 2D नहीं होता, हाँ जी। हमारे पास 3D मॉडल। अब 3D मॉडल को कटिंग करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस कई होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर मुझे सेम चीज एरिया मिली इधर करनी, तो एरिया रफिंग करूंगा। यहाँ पे मशीन रीजन, जैसे हमने हमारे को 2D वायर फ्रेम में पूछ रहा था मशीन ज्योमेट्री, वैसे ही मशीन ज्योमेट्री पूछ रहा है। तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करके ये सॉलिड बॉडी को, या कंट्रोल A दबा दो, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक कितना छोड़ना है, मैंने कहा जी 0, मुझे कोई स्टॉक नहीं छोड़ना। टूल पाथ कंट्रोल में बाउंड्री पूछ रहा है कि मेरे को इस, ये जो बार वाली बाउंड्री है इससे बाहर नहीं जाना, मुझे उसके अंदर अंदर कटिंग करनी है। ओके। बाउंड्री दे दी, मतलब इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए टूल में। हम्म, ठीक है, टूल ऑब्वियस है, टूल चाहिए तो टूल सेलेक्ट कर देंगे। अब इसमें देखो कहीं पे भी लिंकिंग पैरामीटर में डेप्थ की बात नहीं है, हमारे से वो डेप्थ नहीं पूछ रहा। तो ये क्या करेगा, ये हम्म, दोनों में एक ही बार में कट मार दे।
ठीक है ना। स्टेप डाउन कितना चाहिए, मैंने कहा जी 1 mm का। स्टेप ओवर कितना चाहिए, मैंने कहा टूल के डाई का 45%। ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर का मतलब है कि पहले कहाँ जाना है बाद में कहाँ जाना है वो अपने आप डिसाइड कर। ओके। ट्रिकॉर्डियल मोशन हमारे को बंद रखना है, क्योंकि जब हार्ड मटेरियल होता है तब हम ट्रिकॉर्डियल मोशन का यूज करते हैं। ठीक है, इसको अलग से देखेंगे। तो ये जो है हमारा ऑपरेशन में कहीं हमने डेप्थ ऑफ कट नहीं, डेप्थ ऑफ कट तो दिया है पर टोटल डेप्थ नहीं दी, तो वो अपने आप मॉडल में से फाइंड आउट कर लेगा कि कहाँ पे मेरे को डेप्थ ऑफ कट कितनी चाहिए। अगर मैं ओके। इस टूल पाथ को वेरीफाई करूं तो प्ले करेंगे तो ये सारा का सारा एक ही बार में काट दे। मतलब जब हम 2D बनाते हैं तो हमारे को दो अलग अलग ऑपरेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि दोनों की डेप्थ अलग अलग। हाँ और जी। जब हम 3D बनाते हैं तो 3D में हमारे को अलग अलग नहीं बनाना पड़ता, एक ही बार में बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 3D ज्यादा अच्छा है और 2D अच्छा नहीं है। हम्म, दोनों के अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। 3D के लिए आपके पास 3D मॉडल होना चाहिए, 2D वाले में आप 2D का काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हाँ यहाँ जी। पे टूल पाथ भी देख सकते हैं। अभी ना इसमें मेरे को एक छोटी सी चीज अटक रही है, ये बहुत ऊपर जा रहा है। पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ पे लिंकिंग पैरामीटर में ये देखो, ये वैल्यू क्लियरेंस प्लेन 50 mm हो रखा है। इस क्लियरेंस ओके। प्लेन को 10 mm कर दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है बहुत ऊपर जा रही थी वो नीचे हो गई। 10 mm मोर देन सफिशिएंट। सेम चीज जो 2D वाला था उसमें भी था। अगर मैं इसके पैरामीटर में जाता हूँ 2D वाले में, तो इसके जो लिंकिंग पैरामीटर है यहाँ पे ये देखो, ये रीट्रैक वाली 6 है। अगर मैं हाँ जी। क्लियरेंस ऑन कर दूं तो इसको मैं 10 mm कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों सेम चीज है। एक छोटी सी ऑप्शन देखो, यहाँ पे ऑप्शन है ओनली डिस्प्ले सिलेक्टेड टूल पाथ। इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो सिर्फ वही टूल पाथ नजर आएगा जिसको मैंने सिलेक्ट किया। ओके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल था जिसमें हमने देखा कि एक 2D ड्राइंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, वायर फ्रेम कैसे बनाते हैं, फिर वायर फ्रेम से सॉलिड कैसे बनाते हैं, फिर वायर फ्रेम से हमने जी कोड जनरेट करके देखा, दोनों दोनों पाथ के लिए अलग अलग एरिया में से। फिर हमने देखा कि अगर मेरे पास 3D मॉडल होता तब मैं इसका प्रोग्राम कैसे जनरेट करता, यानी कि 2D होगा तो कैसे करेंगे, 3D होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी चीजों से समझ में आना चाहिए कि मास्टर कैम का यूज हम एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं, है ना। किसी का भी जी कोड जनरेट करना है तो यहाँ पे G1 पे क्लिक करेंगे और इसका जी कोड जनरेट कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है सिर्फ एक का करना है या सबका करना है, पोस्ट ऑल, तो मैंने कहा जी नो, तो हम एक का ही करेंगे। तो इसका कुछ भी अच्छा सा नाम दे दो और ओके कर दो, तो इसका जो जी कोड है वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ठीक तो है, सर ये मास्टर कैम का सॉफ्टवेयर लर्निंग एडिशन में तो नहीं होगा ना, जी कोड जनरेट? एक्चुअली उसका नाम ही लर्निंग है, होम लर्निंग एडिशन है, वो HLD वर्जन होता है वो। होम लर्निंग एडिशन में आपका नहीं होगा जी कोड जनरेट, उसके लिए आपको लाइसेंस वर्जन चाहिए। पर जहाँ पे भी आपकी जिस भी कंपनी में जाओगे वहां पे आपको लाइसेंस मिल जाएगा, तो कोई ऐसी मतलब मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि कहीं पे भी जाएंगे तो वहां पे पोस्ट प्रोसेस तो होना ही चाहिए ना। हम्म। जी कोड जनरेट होता है पोस्ट प्रोसेसर के हिसाब से, वो तभी होगा पाएगा जब HLD वर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आए होंगी काफी चीजें। वीडियो लाइक करना है, हाँ चैनल जी। सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है।